नमस्कार दोस्तों, मैं ललिता भाषा अध्ययन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूं। आज हम करने वाले हैं व्याकरण के प्रश्नों की श्रृंखला को, जो कि आने वाली परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगी। तो इसलिए अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन ऑन कर लें ताकि आने वाले नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। इस चैनल पर हिंदी कराया जाता है, हिंदी व्याकरण और साहित्य दोनों कराया जाता है। तो अगर आप भी अपनी हिंदी को मजबूत बनाना चाहते हैं तो भाषा अध्ययन चैनल से ज़रूर जुड़ें। चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्नों की श्रृंखला। पहला प्रश्न देखिए, शिव शब्द से बना विशेषण बताइए। और विकल्प हैं शिवता, शिवत्व, शैव या फिर शिवम। तो देखिए, अगर हम शिव शब्द से विशेषण बनाते हैं तो क्या बनता है, शैव बनता है। सी ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 देखिए, लोहा शब्द का विशेषण क्या होगा। और विकल्प है हमारे एक लोहित, बी लोहार, सी लोहू या फिर डी लोहारी। तो लोहा शब्द का विशेषण बनेगा लोहार। बी ऑप्शन जो है हमारा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे है प्रश्न संख्या 3, घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है, इस वाक्य में बहुत शब्द क्या है। और हमारे विकल्प हैं ए विशेषण, बी प्रविशेषण, सी क्रिया विशेषण या फिर डी सर्वनाम। तो घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है, तो देखिए ये तेज की जो है विशेषता बता रहा है कि कितना तेज, बहुत तेज। तो इसलिए क्या हो गया, प्रविशेषण हो गया। तो बी ऑप्शन जो है वो हमारा सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 4, इनमें भाववाचक संज्ञा कौन सी है। और विकल्प है ए लड़की, बी गंगा, सी सुंदरता, डी गाय। तो हमें बताना है भाववाचक संज्ञा कौन सी है। तो सुंदरता जो है भाववाचक संज्ञा है, क्योंकि लड़की, गंगा और गाय जो है वो जातिवाचक संज्ञाएं हैं। जातिवाचक और व्यक्तिवाचक, गंगा व्यक्तिवाचक है, बाकी तो जातिवाचक थी। आगे है प्रश्न संख्या 5, धीरे धीरे चलता है, वह धीरे धीरे चलता है, इस वाक्य में धीरे धीरे क्या है। और हमारे विकल्प हैं ए विशेषण, बी क्रिया विशेषण, सी सर्वनाम या फिर डी संज्ञा। तो वह धीरे धीरे चलता है, यह क्या है, क्रिया की विशेषता है। तो क्या आ जाएगा, ऑप्शन एक जो है वो हमारा सही हो जाएगा। धीरे धीरे क्या है, विशेषता है। आगे है प्रश्न संख्या 6, इनमें से कौन सा शब्द नित्य बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। और विकल्प है हमारे ए सामग्री, बी सोना, सी दर्शन, डी जनता। तो इसमें बताना है हमें कौन सा हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है। तो देखिए, जो दर्शन शब्द है वो हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है, उसी प्रकार से जो जनता है वो हमेशा एक वचन में प्रयोग होता है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 7, इनमें से जातिवाचक संज्ञा कौन सी है। और विकल्प है हमारे ए गंगा, बी कवि, सी सुंदरता, डी धैर्य। तो हमें बताना है जातिवाचक संज्ञा कौन सी है, ठीक है। तो जो इसमें कवि है वो जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि कवि जो है वो किस कवि के बारे में बात हो रही है ये नहीं, बल्कि पूरे कवि समाज के बारे में ये हमें बताता है। तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8, इनमें से कौन सा शब्द सर्वनाम नहीं है। और हमारे विकल्प हैं ए कुछ, बी कौन, सी क्या, डी इधर। तो हमें बताना है सर्वनाम जो नहीं है। तो देखिए, कुछ, कौन, क्या ये सर्वनाम है, लेकिन इधर जो है वो सर्वनाम शब्द नहीं है। तो डी ऑप्शन जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 देखिए, इनमें से कौन गुणवाचक विशेषण नहीं है। और विकल्प है हमारे ए काला, बी लंबा, सी 50, डी युवा। तो हमें बताना है गुणवाचक। तो जो 50 है वो गुणवाचक नहीं बल्कि कौन सा है, संख्यावाचक विशेषण है, ठीक है। तो इसलिए जो ऑप्शन है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 देखिए, इनमें से कालबोधक विशेषण कौन सा है। और विकल्प है हमारे ए गीला, सी, ये मिसप्रिंट हो गया है, ऊपर का नीचे चला गया है, पुराना, पतला और डी भला। तो इनमें से हमें जो काल का बोध कराता है वो हमें बताना है। तो ऑप्शन जो पुराना है वो हमारा जो है सही विकल्प हो जाएगा, क्योंकि यह हमें काल जो है क्या है, ये कालबोधक है, काल के विषय में बताता है। प्रश्न संख्या 11 देखिए, इनमें से कौन सा सर्वनाम पुरुषवाचक नहीं है। और विकल्प है हमारे ए कोई, बी आप, सी मैं, डी वे। तो हमें बताना है जो पुरुषवाचक नहीं है। तो देखिए, जो कोई है वो पुरुषवाचक नहीं बल्कि कौन सा है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, ठीक है।
कौन सा है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, तो इसीलिए जो है ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 देखिए, कई लोग आए थे, इस वाक्य में कई किस प्रकार का विशेषण है, और हमारी विकल्प हैं ए गणनावाचक, बी क्रमवाचक, सी निश्चित संख्यावाचक या फिर डी अनिश्चित संख्यावाचक। तो देखिए कई जो है लोग आए थे, कई लोग आए थे, कितने लोग आए थे हमें पता नहीं है, लेकिन जो है हमने संख्या में जो है गणना उनकी कर सकते हैं, तो इसलिए क्या बनेगा, अनिश्चित संख्यावाचक। फोर्थ ऑप्शन जो है हमारा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 देखिए, मैं खाना खाकर सो गया, इस वाक्य में खाकर क्रिया किस प्रकार की है, ए सहायक क्रिया, बी संयुक्त क्रिया, सी पूर्वकालिक क्रिया, डी नामबोधक क्रिया। तो मैं खाना खाकर सो गया, यह कैसी क्रिया है, पूर्वकालिक क्रिया है। पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है, जो अभी अभी समाप्त हुई है और उसकी समाप्ति के पश्चात ही जो दूसरी क्रिया है वो प्रारंभ हो जाती है, तो अभी अभी समाप्त हुई क्रिया को क्या कहते हैं, पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है, तो इसमें जो सी ऑप्शन है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 देखिए, इनमें से संप्रदान कारक का चिन्ह क्या है, और विकल्प है हमारे ए का, बी के लिए, सी से या फिर डी पर। तो देखिए जब हम बोलते हैं इनका कारक चिन्ह है, या फिर कह लीजिए विभक्ति भी कह सकते हैं हम इसे, ठीक है, कहीं कहीं जो है चिन्ह की जगह क्या वह शब्द यूज़ होता है, विभक्ति शब्द यूज़ होता है। ठीक है, तो इनमें हमें बताना है संप्रदान कारक की विभक्ति कौन सी है, चिन्ह कौन सा है। तो देखिए कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, तो के लिए जो है बी ऑप्शन जो है जो हमारा ठीक हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 15 देखिए, कवि का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा, और विकल्प है हमारे ए कवित्री, बी कवियत्री, सी कवियत्री या फिर डी कवियित्री। तो देखिए इसमें स्त्रीलिंग शब्द अगर हम बनाते हैं कवि का, तो सी ऑप्शन जो है कवियत्री हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न संख्या 16 और अंतिम प्रश्न। ठीक है, इनमें से अपादान कारक किस वाक्य में है, और विकल्प है हमारे मैं आपसे डरता हूँ, बी मोहन ने लाठी से कुत्ते को मारा, सी राजा ने साधु को भोजन कराया, या फिर डी मैं पेन से लिखता हूँ। तो इसमें हमें बताना है अपादान कारक कौन सा है। तो मैं आपसे डरता हूँ, मोहन ने लाठी से कुत्ते को मारा, राजा ने साधु को भोजन कराया, मैं पेन से लिखता हूँ, तो इसमें मैं आपसे डरता हूँ में जो है अपादान कारक होगा। तो पहला ही विकल्प जो है हमारा वो सही हो जाएगा। तो ये थे आज के व्याकरण के प्रश्न। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आपका कोई सुझाव है तो हमें कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।